हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान की आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो वृद्धि और विकास की क्लासेस करवा रहा था, उसी क्रम में जो शारीरिक विकास है उसके बारे में बेहतर तरीके से, गंभीर रूप से, जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी जो है विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, भावात्मक, सभी का हम लोग अध्ययन करते हुए चलेंगे। और इन विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनको भी एक एक करके अध्ययन करते हुए चलेंगे। आज की क्लास देखिए आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की 5वीं क्लास है। इसके पहले की 4 क्लासेस में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक थे उनसे संबंधित उदाहरण के साथ क्लासेस कर ली है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी प्रकार के शारीरिक विकास होते हैं उनको हम लोग डिटेल में आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग इन सारी क्लासेस में इन सब चीज़ों को अध्ययन करते हुए चलेंगे। और इनसे संबंधित देखिए क्वेश्चंस आपके कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्लासेस देखिए मैं आप लोगों के लिए एमए और एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, तो उसमें तो क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछे ही जाएंगे। तो एक तरह से ये क्लास जो है आपकी मल्टीपर्पज क्लास है। मैंने आप लोगों को देखिए पिछली क्लास में बताया था कि जब ये सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रारंभिक, तो उसके लिए मैं आप लोगों का जो पीडीएफ का नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और उस नोट्स को वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को चलिए शुरू किया जाए और शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में शारीरिक विकास के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं? शिक्षा शास्त्र विषय का। और इस शिक्षा शास्त्र विषय हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? एमए और एमएड के एग्जाम के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम है जैसे यूजीसी नेट और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसके अलावा जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, उन सब के लिए क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का टॉपिक देखिए क्या है? शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग शारीरिक विकास का अर्थ देख लेते हैं कि शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि शारीरिक विकास का मतलब होता है कि किसी भी बालक, किसी भी व्यक्ति के शरीर में होने वाले जो बदलाव हैं, जो परिवर्तन है, उन्हीं को शारीरिक विकास कहा जाता है। देखिए, शारीरिक विकास से आशय व्यक्ति के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों से है जिसमें उसका कद, वजन, हड्डियां, मांसपेशियों की वृद्धि, अंगों की संरचना और उनकी कार्यक्षमता, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र का विकास शामिल होता है। यानी इतनी सारी चीजें जो हैं किसी भी बालक, किसी भी मनुष्य के शारीरिक विकास से संबंधित होती है। यह विकास देखिए, शारीरिक विकास जो मात्रात्मक होता है और इसे मापा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, किसी बच्चे की लंबाई 120 सेंटीमीटर से 135 सेंटीमीटर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है। शारीरिक विकास देखिए मानव विकास की आधारशिला मानी जाती है, यानी यह उसका बेस होता है। इसकी अवस्थाओं, कारकों और सिद्धांतों का ज्ञान जो है शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं को समझने और संतुलित शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। यानी अगर कोई टीचर क्लास में बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उनको अधिगम करा रहा है, तो उस शिक्षक को जो है विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को, उनको प्रभावित करने वाले कारकों को और उनके सिद्धांतों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी वह शिक्षक अच्छे तरीके से शिक्षण का कार्य पूर्ण कर सकता है। तो इसीलिए ये काफ़ी उपयोगी है और बहुत ज़्यादा सहायता करता है शारीरिक विकास का ज्ञान। ठीक, अब देखिए शारीरिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं और अलग अलग अवस्थाओं में उसी तरीके का विकास होता है। तो शारीरिक विकास के देखिए विभिन्न अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास देखिए जीवन भर चलता है, परंतु इसकी गति और विशेषताएं हर अवस्था में एक जैसी नहीं होती, बल्कि इनमें भिन्नता देखी जाती है। तो सबसे पहला देखिए शारीरिक विकास की जो अवस्था होती है गर्भावस्था होती है, और इसको देखिए प्रीनेटाल स्टेज कहा जाता है। ये लगभग 280 दिनों की होती है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि शारीरिक विकास की नींव यहीं से पड़ती है। इस अवस्था में देखिए अंगों, हड्डियों और मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। माँ के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव इस पर पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि गर्भावस्था में माँ कुपोषित होगी तो बच्चे का वजन कम हो सकता है। दूसरी अवस्था देखिए क्या है, शैशवावस्था। ये 0 से 2 वर्ष की होती है। इसकी विशेषता क्या होती है कि यह अत्यंत तीव्र शारीरिक वृद्धि की अवस्था होती है। इसमें सिर बड़ा, हाथ पैर
छोटे होते हैं। यह मोटर कौशल के विकास की भी अवस्था, यानी चलने फिरने की अवस्था का शुरुआत जो है इसी अवस्था में होता है, यानी चलना फिरना बालक इसी अवस्था में करना शुरू करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, शिशु पहले अपना गर्दन संभालता है, फिर बैठता है और फिर उसके बाद चलना सीखता है। उसके बाद देखिए, जो अगली अवस्था है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, यानी अर्ली चाइल्डहुड, जिसको 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत देखा जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास होता है, शारीरिक सक्रियता बहुत ज़्यादा अधिक होती है और इस अवस्था में बालक दौड़ना और कूदना प्रारंभ कर देता है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा स्वयं कपड़े पहनने लगता है, यानी इस उम्र तक आते आते कोई भी बच्चा अपने से कपड़े पहनना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर देखिए, अगली जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड है, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र की होती है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या आती है कि शारीरिक विकास की गति इसमें अपेक्षाकृत धीमी होती है। इस अवस्था में देखिए हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन जो है धीरे धीरे विकसित, यानी शरीर के अंगों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए, ये इस अवस्था में शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने लगता है इस उम्र में। इसके बाद फिर देखिए, अगली जो अवस्था है वो किशोरावस्था है, यानी एडोलेसेंस, ये 12 से 18 वर्ष की होती है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या आती है, इसमें शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें लैंगिक परिपक्वता देखने को मिलती है और इसमें शरीर में हार्मोनल परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए देखिए, इस उम्र को जो है तनाव, तूफान और संघर्ष की जो कहा गया है जो है, इसलिए ये उम्र जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली उम्र होती है। इस उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा तनाव देखा जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन देखा जाता है, या कभी इस तरह के जो इस उम्र के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इस तरीके से बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें इस अवस्था में देखी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, लड़कों में आवाज़ भारी होना और लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ होना, ये सारी चीज़ें इसी उम्र के बालक बालिकाओं में शुरू होती है। अगली अवस्था देखिए, युवावस्था है। ये देखिए 18 से 25 वर्ष की अवस्था है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या है कि इसमें पूर्ण रूप से शारीरिक परिपक्वता आ जाती है। शक्ति और सहन शक्ति का उच्च स्तर इसी अवस्था में देखा जाता है, यानी इसमें पूर्ण रूप से बालक या बालिका जो भी है उस पूरी तरफ से जो है परिपक्व हो जाता है, वो शक्ति अर्जित कर लेता है और फिर उसमें जो है सहन शक्ति का भी बहुत ज़्यादा उच्च स्तर दिखा, यानी किसी समस्या को आने पर वो उसको सहना सीख जाता है, उसको झेलना सीख जाता है। ये सारी चीज़ें इस उम्र में देखने को मिलती हैं। इसके बाद फिर देखिए, जो अगली अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती है कि इसमें धीरे धीरे शारीरिक क्षय होने लगता है, मांसपेशियों की शक्ति में कमी आने लगती है। उदाहरण के लिए जैसे वृद्ध व्यक्ति जल्दी थक जाता है, यानी इस उम्र में जब कोई प्रवेश करता है धीरे धीरे तो उसको थकान जल्दी लगती है, थोड़ा सा काम करने के बाद थकान लग जाती है, उसका शारीरिक क्षय होने लगता है, उसके जो शरीर की मांसपेशियां हैं धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां जो है कमजोर होने लगती हैं। तो इसीलिए इसको प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था कहा जाता है। यानी यह देखिए विकास की अवनति का स्टेज होता है, यानी विकास की गति जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 7 स्टेजेज हैं जो शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं। अब देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी शारीरिक विकास किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला कारक देखिए क्या है, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, यानी बालक का जिस प्रकार का आनुवांशिक लक्षण होगा उस तरीके का विकास उसमें देखा जाता है। जैसे देखिए, माता पिता से प्राप्त गुणों के आधार पर बच्चे का विकास होता है, यानी माता पिता के अंदर जिस प्रकार के गुण पाए जाएंगे उसके बच्चे का विकास उसी तरीके से होगा। उदाहरण के लिए देखिए, लंबे माता पिता के बच्चे समानतः लंबे होते हैं, यदि माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे समानतः लंबे होंगे। अगर माता पिता छोटे हैं तो उनके बच्चे समानतः छोटे होंगे। अगर उनमें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक रूप से कमी देखी जाती है तो उनके बच्चों में भी वो चीज देखी जाएगी। दूसरी चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए वो क्या है, पोषण स्तर। अगर बच्चे का खान पान अच्छे तरीके का नहीं है, उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो उससे भी उसका शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। देखिए, संतुलित आहार जो है शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। हर बच्चे की हर उम्र के अनुसार उनका जो आहार जो है निर्धारित है, अगर उस तरीके से आहार उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए देखिए, प्रोटीन की कमी से शरीर कमजोर रह जाता है। अगर छोटी उम्र के बच्चे हैं, किशोरावस्था तक के बच्चे हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन चाहिए। अगर उनको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो उनका शरीर सही से विकसित नहीं हो
तीसरी चीज देखिए है प्रभावित करने वाली, वो स्वास्थ्य और रोग है। यानी इसमें बार बार अगर बच्चे को बीमारी हो रही है तो उसका विकास प्रभावित होगा। उसको सही तरीके से भोजन न मिलने की वजह से अगर शारीरिक रूप से कोई समस्या है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, किसी न किसी शरीर में अंग में कोई समस्या है, तो इसकी वजह से भी उसका जो है विकास नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखिए, दीर्घकालीन बीमारी से कद वजन कम रह जाना। अगर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसको बहुत लंबी बीमारियां हो जाती, बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन नहीं बढ़ता, उनका जो हाइट है वो भी नहीं बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं शारीरिक विकास को। उसके बाद देखिए अगला जो कारक है वो वातावरण है, एनवायरनमेंट है। यानी जिस वातावरण में बालक रहता है वो वातावरण अगर शुद्ध नहीं है, वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या है, तो भी उसका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होगा। जैसे देखिए स्वच्छता, जलवायु, सामाजिक वातावरण, हर प्रकार के वातावरण का प्रभाव बालक के या बालिका के विकास पर होता है। अगर वातावरण सही नहीं है, वातावरण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसका विकास जो है उसी तरीके से प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए देखिए, स्वच्छ वातावरण में रहने वाले बच्चों का विकास जो है बेहतर होता है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अगला जो है प्रभावित करने वाला कारक वो शारीरिक गतिविधि और व्यायाम। यानी बालक जो है किस तरीके की शारीरिक गतिविधि करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, वो एक्सरसाइज वगैरह करता है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें करता है तो उसका शरीर फिट रहेगा, और शरीर फिट रहने के बाद वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकता है। जैसे देखिए खेल कूद से मांसपेशियां मजबूत होती है। आजकल के बच्चे देखिए ज़्यादातर खेल कूद में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि वो मोबाइल में इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो देखिए शारीरिक रूप से अनफिट होते हैं, उनको तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए देखिए खेल कूद को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए किसी भी बालक के लिए। इस क्लासेस में, स्कूल में भी इन सारी चीज़ों को कराना चाहिए। उसके लिए एक पीरियड अलग से होना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे का शरीर जो है मजबूत रहे। उदाहरण के लिए देखिए, नियमित खेल खेलने वाला जो है बच्चा वो अधिक सक्रिय होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। और जो बच्चे खेल वगैरह नहीं खेलते हैं, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वो आलसी टाइप के देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त तरीके के होते हैं। और जो ये सारी चीज़ें करते हैं वो एक्टिव होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवनेस दिखाई देता है। ठीक। इसके बाद फिर देखिए अगला जो कारक है वो है हार्मोन। हार्मोन देखिए कैसे प्रभावित करता है हमारे शरीर की। देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर के विकास को प्रभावित करते हैं। किसी भी बालक में, किसी भी बालिका में अगर हार्मोनल जो है सर्कुलेशन अगर अच्छे तरीके से नहीं है, हार्मोन का स्राव सही तरीके से नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से भी शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे देखिए थायराइड हार्मोन की कमी से विकास जो है धीमा हो जाता है। अगर थायराइड हार्मोन बहुत अच्छे तरीके से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो बच्चे का विकास जो है, बालक का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और चौथा अगला जो कारक है वो देखिए लिंग है, सेक्स है। यानी लड़के और लड़कियों में विकास की गति अलग अलग होती है। लड़कियों में किशोरावस्था जल्दी आती है, बल्कि लड़कों में थोड़े देर से आती है। तो इनका विकास जो है उम्र यानी जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भी अलग अलग तरीके से होता है, सब में एक समान नहीं। तो ये सब देखिए 6-7 महत्वपूर्ण कारक थे जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो अगली क्लास में देखिए हम लोग शारीरिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, 3-4 विद्वानों के सिद्धांत हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है अध्ययन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्लास में 2 विद्वानों के सिद्धांतों को अध्ययन करा दूं। यानी 2 क्लासेस में हम लोग शारीरिक विकास से संबंधित जो 3-4 विद्वान हैं, जैसे फ्रायड हैं, फिर रोजर्स हैं, फिर उसके बाद देखिए अर्नेल गेसल हैं, इन सारे लोगों का, मैकडोनाल्ड हैं, तो इन सब के सिद्धांतों का मैं आप लोगों को अध्ययन करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका शारीरिक विकास से अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको उसको सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और इसके आगे वाली क्लास में मैं आप लोगों को आज जो टॉपिक है उनको अध्ययन कराऊंगा। तो इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के आधार पर मैं आप लोगों की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। तो आप लोगों ने आज की इस मेरी क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।